ठाणे के राबोडी नंबर 1 में भी मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर 3 मंजिला अवैध इमारत पर मनपा की तोड़ू कार्रवाई। 3 अप्रैल को शाम से देर रात तक चली कार्रवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई हाईकोर्ट आजकल अवैध निर्माणों को लेकर काफी सख्त है। खासकर मुंबई हाईकोर्ट की जस्टिस अजित गडकरी और जस्टिस काका की बेंच, इन दोनों जजों द्वारा उनके सामने अवैध निर्माण को लेकर या अवैध इमारत को लेकर जो भी पिटीशन फाइल किया जा रहा है उसकी तेजी से सुनवाई करते हुए ऐसी तमाम इमारतों को गिराने का आदेश दिया जा रहा है। लगातार इससे संबंधित खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल गुरुवार को कौसा में नूर खतीब की 3 मंजिला इमारत इसी तरह से ढाई गई। उसी तरह से गुरुवार 3 अप्रैल को ही ठाणे के राबोडी नंबर 1 में शेरू निवास नाम की एक इमारत जो है वो भी 3 मंजिला है, उसे ढाने का काम शाम से लेकर देर रात तक ठाणे मनपा द्वारा किया गया। यहां भी उथलसर प्रभाग समिति के तमाम अमले के साथ मुख्यालय उपायुक्त शंकर पाटोले जो है इस कार्रवाई की कमान संभाले हुए थे। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या पीड़ित शेरू निवास बिल्डिंग के जो मालिक, भाई बहन और वारिस है, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कुछ है क्या? अरे इसको हटाने बोलो ना। अरे चलो भाई तू साइड में चले, गाड़ी हटा, लगा दो लगन दे, लगा दो लगन दे। अरे निकलो। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन कुरैशी है।
फरदीन भाई, ये जो बिल्डिंग डेमोलेशन हो रही है, ये क्या नाम है और ये क्या इलाके को कहते हैं? ये जो एरिया है इसको फर्स्ट राबड़ी कहते हैं और इस बिल्डिंग का नाम शेरू हाउस बिल्डिंग है। शेरू हाउस बिल्डिंग। ये कितने साल से ये बिल्डिंग यहाँ है? ये बिल्डिंग अराउंड 1996 से है, 30 इयर्स प्लस है। अभी इस पे डेमोलेशन का काम चालू है टीएमसी अधिकारियों का, और बताया जा रहा है ऊपर का 3rd फ्लोर जो इलीगल अभी हाल ही में बनाया गया था उसको लेके कंप्लेनर ने कंप्लेन की थी और कोर्ट तक के ये मसला गया, और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था और फिर ये डेमोलेशन पूरी बिल्डिंग क्यों हो रही है? कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि 3rd फ्लोर जो इलीगल था उसके अंदर ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप उनको डिमोलिश करिए। अभी कॉर्पोरेशन जो है, जो कॉर्पोरेशन जितने भी नोटिस दी है वो सारी 3rd फ्लोर के लिए दी है, और 3rd फ्लोर के ऊपर समक्ष सुनावनी आदेश भी निकाला है, इन पर्सन हियरिंग। तो उसके ऊपर आप एक्शन लो, लेकिन जो ग्राउंड है +1 है +2 है उसके ऊपर कोई भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। अगर वो इलीगल भी है तो उसके अंदर MRTP के अंदर प्रोविजंस भी है उसको रेगुलराइज करने के, बट रेगुलराइजेशन का कोई भी प्रोसेस कॉर्पोरेशन ने नहीं किया। हमने उनको लेटर भी दिया, उन्होंने वो लेटर डीम्ड कंसिडरेशन में उसको माना जाता है, उनका रिप्लाई 6 महीने से आया नहीं। ये चीज़ हाई कोर्ट ने नज़रअंदाज की। तो मतलब कोर्ट के आगे ये सारी चीज़ें आपने रखी थी? यस, ये सब चीज़ हमने प्रस्ताव रखा है। तो फिर कोर्ट ने नज़रअंदाज क्यों किया गया? कोर्ट ने मतलब नज़रअंदाज किया तो कोई रीजंस होगा, या लैंड क्लियर नहीं होगा, या कुछ मसला होगा? कोर्ट ने जब ये चीज़ को नज़रअंदाज किया तो इसमें कुछ मतलब फॉल्ट होगा, या ज़मीन मालिक की जगह में कुछ फॉल्ट होगा, ऐसा कुछ भी तो मामला हो सकता है। कोर्ट को सिर्फ सैंक्शन प्लान चाहिए। कोर्ट का यही डिमांड है कि यू शो अस दी सैंक्शन प्लान। अगर आप देखने चाहते हो तो राबड़ी के अंदर 70% आपको इलीगल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि एक कलेक्टर लैंड के ऊपर ही बनाए गए। आप किसी के पास भी जाइए और सैंक्शन प्लान मांगिए, किसी के पास सैंक्शन प्लान नहीं मिलेगा आपको। आप CC मांगिए, OC मांगिए, आपको नहीं मिलेगा। और जो पिटिशनर है जिन्होंने हमारे खिलाफ दावे ठोके कि उनको लाइट पानी वगैरह नहीं आ रही है, आप उनसे पूछिए कि वो कौन सी लैंड के ऊपर है, क्या वो लीगल प्रोसीजर, लीगल राइट्स है वो रह रहे हैं क्या? लीगल प्रोसीजर उनके ऊपर हमने महानगर पालिका के अंदर एप्लीकेशंस दिए उनके खिलाफ भी, बट उसके ऊपर क्या अमल बजावनी हुई? तो अगर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस कमल खाटा और गडकरी जी ये कहते हैं कि हम लीगैलिटी को प्रमोट करते हैं, तो क्या लीगैलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल तक रहनी चाहिए कि पूरी कौम के लिए रहनी चाहिए? लीगैलिटी की बात कंट्री के अंदर होती है, तो लीगैलिटी का टर्म सबके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, ये किसी एक इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपके आजू बाजू एतराफ जितनी भी बिल्डिंग है ये सब कलेक्टर लाइन पे है, आपका ये कहना है साहब? 70%। ये जो आपा, ये जो खाला बैठी हुई है इनका नाम क्या है? इनकी तबीयत अभी खराब, तो ये यहीं की रहने वाली है, शेरू कुरैशी की वाइफ है। अच्छा, तो टोटल कितने टेनेंट हैं इस बिल्डिंग में? टेनेंट नहीं है, हम सब भाई बहन, हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अच्छा, पूरी एक फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। और नीचे जो होटल था ये भी मतलब आप ही लोगों? हाँ, ये हमारा ही था, भाई चला गया, भाई बच्चा चला गया। तो मतलब इतने सालों में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? जो एक फ्लोर एक्स्ट्रा ऊपर इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है? तो अभी आपने कोर्ट को मतलब दिखाया, आपके हालात दिखाए, आपके घर है, नीचे रोजी है, और ये टूट जाने के बाद मतलब आप पूरा तहस नहस हो जाएंगे, ऐसा करके आपने कोर्ट में पूरा रीज़न दिया था क्या? हमने पूरा दिया है कोर्ट को, हमने बताया भी है। अभी जो कोर्ट का जजमेंट होता है वो हमारे को अपलोड हुआ है 1 तारीख की रात को, और कंप्लेंट फाइल करने बोला है 4 तारीख को। अगर हम सुप्रीम में भी अप्रोच करते हैं तो हम रातों रात कैसे सुप्रीम में अप्रोच कर सकते हैं? हमको जस्टिस करना है तो हमको थोड़ी मोहलत देनी चाहिए। हमको अगर आप घर से बेघर कर रहे हो तो हमें वैकेंसी का टाइम दो। इतना बड़ा सामान लेके, इतने सारे लोग लेके, 25 मेंबर्स को लेके हम कहाँ जाएंगे? आप बताइए। नीचे होटल है, अलोन एक इनकम सोर्स है, तो आप एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप ये चीज़ पे भी गौर करिए। उसके अंदर पेशेंट्स भी है, उसके अंदर बाईपास किया हुआ 1.5 महीने का पेशेंट है, उसके अंदर HIV पॉजिटिव पेशेंट है जो ऑलरेडी डिप्रेशन में, फुल डिप्रेशन में, उसको थायराइड भी है। अभी उनको सबका इंतज़ाम कैसे करने का, हमने जो TMC के अधिकारी हैं उनके सामने हाथ भी जोड़े हैं, प्लीज़ आप हमको आज का एक दिन वेकेंट करने के लिए दीजिए, शाम को हम आपको वेकेंट करके दे देंगे। नहीं माने उन्होंने, ऊपर से सामान रोड पे फेंका, ऊपर से सामान रोड पे फेंका। ये ठीक है? ऐसा होता है?
आप एटलीस्ट सॉफ्टली थोड़ा इंसानियत दिखाइए। औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति तो थोड़ा बहुत दिखाओ ना। क्या इस तरीके से कार्रवाई होती है? क्या आप ऊपर से सामान फेंकोगे, डंप करोगे? और ऐसे होता है? रही बात कार्रवाई की, अगर आप कार्रवाई कर भी रहे हो तो कॉर्पोरेशन का एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। आप टाइमिंग चेक कर लीजिए, टाइमिंग 6 बजे के बाद यू कैन नॉट टेक एक्शन। अगर आपको लेना है तो आप कुछ नोटिस दिखाओ ना हमको कि हम 6 बजे के बाद पूरी रात कर सकते वो हैं। भी हमने नहीं अधिकारियों को पूछा, लिपिक को पूछा, क्लर्क्स को पूछा, तो वो क्या बोलते हैं, हम पूरी रात भर तोड़ने वाले। तो क्या मतलब आप एक ही रात में पूरा खत्म नहीं, करोगे? ये रात कैसा तक? है, जब कोर्ट ऑर्डर हो गया है डेमोलेशन का तो वो रात भर डेमोलेशन कर सकते हैं, उसमें तो मतलब कोई वो नहीं है। मगर ये जो आप लोगों का ये मसला कितने टाइम से चल रहा है? ये कंप्लेनर ने कंप्लेन कभी डाला और कोर्ट में आप कभी गए, और ये कितना लेंथी चल रहा था? अराउंड 1.5 साल। 1.5 साल से, मतलब 1.5 साल के बाद ये फैसला हुआ है डेमोलेशन का। सिर्फ आप ही के ये बिल्डिंग को तोड़ने का डेमोलेशन दिया गया, आजू बाजू में कहीं कुछ करेक्ट नहीं। यहाँ तक कि जो ऑनरेबल जस्टिस है, उन्होंने असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर से ये तक पूछा था कि आपके ज्यूरिडिक्शन के अंदर कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, तो वो खामोश हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि पूरा का पूरा कलेक्टर लैंड है। आप ग्राउंड कर सकते हैं, आपका कैमरा आप दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर्स, आपको टेरिस के ऊपर घर बांधे हुए मिलेंगे कि टेरिस के ऊपर घर बांध सकते हो आप। जिसके घर है चौल में, उन्होंने 2-2 माले ठोके हुए। क्या ये लीगैलिटी प्रमोट करता है? मतलब इनके खिलाफ जस्टिस नहीं होगा, सिर्फ हमारे खिलाफ ही अमल बचाव नहीं होगी। इनके खिलाफ। तो अभी इस ऑर्डर को लेके अब आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अभी देखते हैं, हम अभी तो जस्टिस की डिमोलिश मांग का कर रहे कर दिए, हैं वो कार्रवाई कर रहे कॉर्पोरेशन हैं। से। कॉर्पोरेशन